श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 39 अक्रूर द्वारा दर्शन। शुकदेव गोस्वामी बोले, भगवान श्री बलराम और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बहुत मान सम्मान मिलने पर एक सोफे पर आराम से बैठे हुए अक्रूर को लगा कि रास्ते में उन्होंने जो इच्छाएं सोची थीं वे अब सब पूरी हो गई हैं। हे राजन, जिसने लक्ष्मी नारायण भगवान को संतुष्ट कर लिया हो उसके लिए इस सृष्टि में अन्य कोई लक्ष्य प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं है। इसके बावजूद जो लोग उनकी भक्ति में लीन हैं वे कभी उनसे कुछ नहीं मांगते हैं। संध्या के भोजन के पश्चात देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने अक्रूर से प्रश्न किया कि कंस अपने प्रिय कुटुंबियों एवं मित्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और राजा क्या योजना बना रहा है। भगवान ने कहा, हे भद्र पुरुष, प्रिय चाचा अक्रूर, यहाँ की आपकी यात्रा सुखद रही? आपके साथ सब कुछ कल्याणकारी हो। हमारे मित्र और हमारे निकट एवं दूर के सुहृद जो हमारी भलाई चाहते हैं वे सभी सुखी और स्वस्थ हैं ना? किंतु हे अक्रूर, जब तक मामा कहलाने वाला हमारे परिवार का रोग राजा कंस मजबूत बना हुआ है तब तक मैं अपने परिवार वालों और उसकी अन्य प्रजा के बारे में पूछने की कष्टदायक बातों में कैसे उलझूं? बस ये देखिए कि मैंने अपने निर्दोष माता पिता के लिए कितना दुख उत्पन्न कर दिया है। मेरे ही कारण उनके बहुत से पुत्र मारे गए और वे खुद बंदी हैं। हे प्रिय स्वजन, आपके दर्शन करने की हमारी इच्छा आज सौभाग्यवश पूरी हुई है। हे दयालु चाचा, कृपया ये बताइए कि आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किया है? शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, भगवान जी के पूछने पर मधुवंशी अक्रूर ने सारी परिस्थिति कह सुनाई जिसमें यदुओं के प्रति कंस की शत्रुता और उसके द्वारा वसुदेव के वध की कोशिश शामिल थी। अक्रूर ने वो संदेश सुनाया जिसे पहुंचाने के लिए उन्हें भेजा गया था। उन्होंने कंस के असली इरादों को भी बताया और ये भी बताया कि कैसे नारद ने कंस को सूचना दी थी कि कृष्ण ने वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वीर शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम अक्रूर के वचनों को सुनकर हंस पड़े। उसके पश्चात उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को राजा कंस के आदेश की जानकारी दी। तब नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर नंद के व्रज मंडल में ग्वालों के लिए निम्नलिखित घोषणा करवाई, जाओ और जितना भी दूध दही मिल सके उसे एकत्र करो, बहुमूल्य उपहार लो और अपने अपने बैलगाड़ियों को जोत लो। कल हम लोग मथुरा जाएंगे और राजा को अपना दूध दही भेंट करेंगे और साथ ही एक महान उत्सव भी देखेंगे। पड़ोसी सभी जिलों के निवासी भी इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। जब गोपियों ने सुन लिया कि अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को ले जाने के लिए व्रज आ गए हैं तब वे अत्यंत दुखी हो गई। कुछ गोपिकाओं के हृदय में इतनी पीड़ा थी कि वे सिसकियां लेने लगीं और उनके चेहरे पीले पड़ गए। अन्य गोपिकाओं का दुख इतना अधिक था कि उनके वस्त्र, बाजूबंद और जूड़े ढीले पड़ गए। अन्य गोपियां पूर्ण रूप से अपने संवेदी कार्यों को रोककर कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गईं। आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने वालों की तरह उन्हें बाहरी दुनिया का सारा भान खो गया था। और अन्य युवतियां तो केवल भगवान शौरी कृष्ण के शब्दों को याद करके ही बेहोश हो जाती थीं। ये शब्द जब विचित्र पदों से अलंकृत होते थे और स्नेहमयी मुस्कान के साथ व्यक्त किए जाते थे तो ये तरुणियों के दिलों को गहराई से छू जाते थे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से क्षणमात्र के लिए भी अलग होने के विचार से डरी हुई थीं। ऐसे में उन्हें उनकी चाल में लालित्य, उनकी लीलाएं, उनकी स्नेह भरी मुस्कान, उनके वीरतापूर्ण कार्य और दुख को दूर करने वाले हास्य शब्दों का स्मरण आया और आने वाले विरह के विचार से वे चिंतित हो गईं। वे गुटों में एकत्रित हुईं और एक दूसरे से बातें करने लगीं। उनके चेहरे आंसुओं से भरे थे और उनके मन पूर्ण रूप से अच्युत में लीन थे। गोपियों ने कहा, अरे नारायण, आप तो बस खेल ही खेलते रहते हैं, आज तक आपका कोई अंत नहीं हुआ है। प्रेम के फेर में पड़े इन प्राणियों को बरबस से अपना इकट्ठा करवाते हैं और मैं उनकी इच्छाएं पूरी हों उससे पहले ही मौत दे देते हो। आपका ये खेल तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चे खेलते हैं। श्याम घुंघराले बालों से घिरा और सुंदर गालों से युक्त, उठी हुई नाक और मुस्कुराहट से युक्त मुकुंद का चेहरा दिखाने के बाद अब आप उसे हमसे छुपा रहे हैं। आपका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हे विधाता, यद्यपि आप यहाँ अक्रूर नाम लिए हैं, आप क्रूर हैं, क्योंकि आप मूर्खों के समान हमसे वही चीज छीन रहे हैं जो आपने एक समय हमें दी थी।
वे आंखें जिससे हमने भगवान मधुद्विष के रूप के एक पहलू में आपकी पूरी रचना की पूर्णता देखी है। हाय, नंद का बेटा जो पल भर में प्रेममयी मैत्री को तोड़ सकता है, अब हमारी ओर सीधे देख भी नहीं सकता। उसके वश में होकर उसकी सेवा करने के लिए हमने अपने घर, संबंधी, बच्चे और पति तक छोड़ दिए, परंतु वो हमेशा नए नए प्रेमियों की खोज में रहता है। इस रात के बाद का सवेरा मथुरा की स्त्रियों के लिए बेशक शुभ होगा। अब उनकी सारी आशाएं पूरी होंगी, क्योंकि जैसे ही व्रजपति उनके शहर में कदम रखेंगे वैसे ही वे उनके मुख से निकलती मुस्कान के अमृत का पान कर लेंगी। हे गोपियों, हमारा मुकुंद भले ही बुद्धिमान और अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी है, परंतु एक बार मथुरा की स्त्रियों के मधुर और मीठे शब्दों के चक्कर में फंसने के बाद और उनकी आकर्षक लज्जाभरी मुस्कानों के जादू में बंध जाने पर क्या वो फिर कभी हम गांव की साधारण लड़कियों के पास लौटेगा? जब दाशो, भोज, अंधक, वृष्णि और सात्वत लोग मथुरा में देवकी के पुत्र को देखेंगे तो निश्चित ही उनके नेत्रों के लिए एक महान उत्सव होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि जो लोग उन्हें नगर के मार्ग में यात्रा करते हुए देखेंगे उनके लिए भी। आखिरकार वे श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम और सभी दिव्य गुणों के आगार हैं। वो जो इस निष्ठुर कार्य को अंजाम दे रहा है उसे अक्रूर नहीं कहा जाना चाहिए। वो इतना क्रूर है कि व्रज के दुखी निवासियों को धीरज बंधाने का प्रयास किए बिना ही कृष्ण को ले जा रहा है, जो हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है। निष्ठुर कृष्ण पहले ही रथ पर बैठ चुके हैं और अब ये मूर्ख ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों में उनके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज का दिन हमारे विरुद्ध जा रहा है। चलो आइए हम सीधे माधव के पास जाएं और उन्हें जाने से रोकें। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े और अन्य रिश्तेदार हमारा क्या कर सकते हैं? अब जबकि भाग्य हमें मुकुंद से अलग कर रहा है, हमारे दिल पहले से ही दुखी हैं क्योंकि हम उनके साथ एक पल के लिए भी सहन नहीं कर सकते। जब वे हमें रासलीला के समागम में ले आए, जहां हमने उनकी मुस्कानों का, उनकी गुप्त बातों का, उनकी चितवनों का और उनके आलिंगनों का आनंद लिया, तब हमने कई रातों को एक पल की तरह बिताया। हे गोपियों, हम उनकी अनुपस्थिति के अंधकार को कैसे पार करेंगी? अनंत के मित्र कृष्ण के बिना हम कैसे रह सकते हैं? वे शाम को ग्वाल बालों के संग जब व्रज लौटा करते थे तो उनके बाल और माला गायों के खुरों से उठती धूल से धूसरित हो जाते थे। बांसुरी बजाते वक्त उनकी हंसीली बांकी चितवन से वे हमारे मन को मोह लेते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को बोलने के तुरंत बाद व्रज की महिलाएं जो कृष्ण के प्रति अत्यंत आसक्त थीं, उन्हें छोड़कर के अलग होने की भावी विरह व्यथा से बहुत ज्यादा विचलित हो उठी। वे अपनी सारी लाज हया भूल गईं और जोर जोर से चिल्लाने लगीं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। लेकिन जब गोपियां इस प्रकार रो रही थीं, तब भी अक्रूर ने सूर्योदय के समय अपना सुबह का पूजन एवं अन्य कर्तव्य पूरे करके अपने रथ को चलाना शुरू कर दिया। नंद महाराज के नेतृत्व में ग्वाले अपने अपने छकड़ों पर भगवान कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए। वे लोग अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंटें लेकर गए थे, जिनमें घी और अन्य दूध से बने उत्पादों से भरे मिट्टी के घड़े भी शामिल थे। भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि से गोपियों को थोड़ा बहुत ढाढ़स बंधाया और वे कुछ देर तक उनके पीछे चलती रहीं। फिर इस आशा से कि वे उन्हें कुछ आदेश देंगे, वे बिना हिले डुले एक जगह खड़ी हो गईं। जब वे प्रस्थान करने लगे तो उन यदुकुल श्रेष्ठ ने देखा कि गोपियां किस प्रकार विलाप कर रही थीं। इसलिए उन्होंने एक दूत भेजकर उन्हें ये स्नेहपूर्ण वादा भेजा कि मैं लौटूंगा, और इस प्रकार उन्हें सांत्वना प्रदान की। गोपियां अपने मन को कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र में बनी मूर्तियों की तरह निश्चेष्ट खड़ी रहीं। वे वहीं तब तक खड़ी रहीं जब तक रथ के ऊपर का ध्वज दिखता रहा और जब तक रथ के पहियों से उठी धूल उन्हें दिखती रही। तब गोपियां निराश होकर लौट आईं। उनमें आशा की किरण नहीं बची थी कि गोविंद कभी उनके पास लौटेंगे। वे शोक संताप्त होकर अपने प्रियतम की लीलाओं का जप करती हुई अपने दिन और रातें बिताने लगीं। हे राजन, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और अक्रूर के साथ उस रथ में वायु की तरह तेज गति से यात्रा करते हुए कालिंदी नदी पर पहुंचे, जो सारे पापों को नष्ट कर देती है। नदी का मधुर जल चमकीली मणियों से भी अधिक चमकदार था। भगवान कृष्ण ने पवित्रता हेतु उस जल से हाथ पैर धोए और हाथ में जल लेकर आचमन किया।
तत्पश्चात अपने रथ को एक वृक्ष कुंज के निकट बुलाया और बलराम के साथ उस पर फिर से सवार हो गए। अक्रूर ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठने को कहा। फिर उनसे इजाजत लेकर वे यमुना कुंड में गए और शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार स्नान किया। वेदों से नित्य मंत्रों का जप करते हुए अक्रूर ने जब अपने आप को जल में डुबोया तो उन्होंने सहसा अपने सामने बलराम और कृष्ण को खड़ा देखा। अक्रूर ने सोचा, रथ पर बैठे आनक दुदुभी के दो बेटे यहाँ पानी में कैसे खड़े हो सकते हैं? शायद उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा, लेकिन जब वो नदी से बाहर निकला तो वे दोनों पहले की तरह ही रथ पर थे। खुद से सवाल करते हुए कि क्या पानी में मैंने उनका जो दर्शन किया वो एक भ्रम था? अक्रूर फिर से कुंड में प्रवेश कर गया। अब अक्रूर ने वहां अनंत शेष सर्पराज को देखा, जिनकी सिद्ध, चारण, गंधर्व और असुरगण अपने सिर झुकाकर प्रशंसा कर रहे थे। अक्रूर ने जिन भगवान को देखा उनके हजारों सिर, हजारों फन और हजारों मुकुट थे। उनका नीला वस्त्र और कमल के तने के तंतुओं जैसा गोरा रंग ऐसा लग रहा था मानो अनेक चोटियों वाला सफेद कैलाश पर्वत हो। तब अक्रूर ने देखा कि परम पुरुष श्रीहरि शेषनाग की गोद में आराम से लेटे हुए हैं। उस परम पुरुष का रंग गहरे नीले बादल के समान था। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने थे, उनकी 4 भुजाएं थीं और उनकी आंखें लाल कमल की पंखुड़ियों के समान थीं। उनका चेहरा उनके आकर्षक मुस्कान, प्यार भरी निगाहों और सुंदर भौहों के कारण मोहक और प्रफुल्लित लग रहा था। उनकी ऊंची नाक, सुडौल कान, सुंदर गाल और लाल रंग के होंठ बेहद आकर्षक थे। भगवान के चौड़े कंधे और चौड़ा सीना बहुत ही सुंदर लग रहे थे और उनकी भुजाएं लंबी और मजबूत थीं। उनकी गर्दन शंख के समान, नाभि गहरी और उनके पेट पर बरगद के पत्तों जैसी रेखाएं थीं। उनकी कमर और कूल्हे बहुत बड़े थे, जांघें हाथी की सूंड जैसी और घुटने व पिंडलियां सुडौल थीं। उनके उठे हुए टखनों से उनके पांव की उंगलियों के नाखून, जो फूलों की पंखुड़ियों के समान थे, से निकलने वाला चमकीला तेज परावर्तित होकर उनके चरण कमलों को सुंदर बना रहा था। अनेक बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित मुकुट, कड़े और बाजूबंदों से सजे और करधनी, जनेऊ, वक्षहार, नूपुर और कुंडल पहने प्रभु चमचमाती तेजोमयता से जगमगा रहे थे। एक हाथ में उन्होंने कमल का फूल धारण कर रखा था और बाकी हाथों में शंख, चक्र और गदा थी। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, चमकीला कौस्तुभ मणि और फूलों की माला शोभायमान थी। प्रभु के चतुर्दिक घेरा बनाकर पूजन करने वालों में उनके निकट परिचारक नंद, सुनंद और अन्य गण थे। सनक और अन्य कुमारगण थे। ब्रह्मा, रुद्र और अन्य मुख्य देवता थे। 9 श्रेष्ठ ब्राह्मण थे तथा प्रहलाद, नारद, उपरिच, वसु आदि महाभागवत भक्त थे। इनमें से प्रत्येक उच्च श्रेणी के सत्स्वरूप अपने विशिष्ट भाव में भगवान की प्रशंसा करते हुए परम पावन शब्दों से स्तुति कर रहे थे। इतना ही नहीं, भगवान की सेवा में उनकी मुख्य आंतरिक शक्तियां श्री, पुष्टि, गीर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा के साथ साथ उनकी आधिभौतिक शक्तियां विद्या, अविद्या, माया और आंतरिक आनंद शक्ति उपस्थित थीं। जो ही महाभक्त अक्रूर ने ये दृश्य देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनमें दिव्य शक्ति का संचार हो गया। तीव्र आनंद के कारण उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए और आंखों से आंसू बह निकले, जिससे उनका सारा शरीर भीग गया। किसी तरह अपने को संभालते हुए अक्रूर ने पृथ्वी पर अपना सर रखा। तत्पश्चात सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और भाव विभोर वाणी से अत्यंत धीमे धीमे और ध्यानपूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे।